हेलो भाई लोग, एक खबर आई है कि एक एस्ट्रॉइड चला हुआ है धरती की तरफ। वो भी 3% चांसेस है कि भाई वो धरती पे आके लग जाएगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैग्नस कार्लसन को कोई हरा सकता है। वो देख रहे हैं ब्रो, सही में ब्रो ऐसा हुआ क्या ब्रो? एंड ये एरिगेसी अर्जुन दोबारा कर देते हैं भाई। अभी उन्होंने टाटा स्टील इंडिया में किया था और अभी वो करते हैं भाई एक चेसेबल मास्टर्स चैंपियंस चेस टूर में। अर्जुन यहां पे खेल रहे थे और पिछली ही गेम, पहले वो पहला गेम हारे, दूसरा गेम ड्रॉ हुआ, 1.5 से हार रहे थे। तीसरी गेम में ही वाज डेड लॉस्ट, जहां पर उन्होंने ट्रिकी डिफेंस से कहीं से ड्रॉ रोक लिया। एंड अब ये फाइनल गेम थी, उनको ये जीतना था मैच आगे कंटिन्यू करने के लिए। अर्जुन यहां पे खेलते हैं पॉन टू E4, C5, नाइट F3 और एक सिसिलियन डिफेंस जो कार्लसन को बहुत पसंद है ब्लैक से, वो यहां पे खेली जाती है। पॉन टेक्स और G6 भाई ड्रैगन, वो भी एक्सेलरेटेड। मतलब इट्स लाइक मतलब 4 बॉल्स चाहिए भाई, 4 2 से कम नहीं चलेगा। बिशप G7, बिशप E3, क्वीन B6, यहां पे B2 पे नजर है एंड नाइट पे नजर है। सो नाइट B3 खेलना बहुत जरूरी। और इवन तो हमारा B2 पॉन हैंगिंग है, यहां से ब्लैक की क्वीन भी हैंगिंग है। सो क्वीन पीछे एंड नाउ वी प्ले क्वीन D2, पॉन को बचा लिया है हमने। आता है नाइट C6, नाइट C3, पॉन पे अटैक किया था हमने, किया डिफेंड, और नाइट G4। यहां पे ऑलरेडी बिशप पेयर की फिराक में। कितनी बार कहा है बिशप पेयर बहुत जरूरी है। अगर यहां पे अर्जुन H3 खेल दें, नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स, और ये बार आप देख रहे हो ऑलरेडी नीचे जाता हुआ। क्यों? क्योंकि बिशप पेयर बहुत जरूरी होता है। ये बिशप व्हाइट का गुड बिशप है। आप पॉन देखो, E4, C4, पॉन्स लाइट स्क्वायर्स पे है। ये भी F3 आएगा कभी ना कभी। सो हमारा डार्क स्क्वायर बिशप हम किसी भी हालत में नहीं दे सकते। सो इसलिए यहां पे आता है बिशप टू F4, पॉन D6, बिशप E2, कैसल्स A5, H3 धक्का लगाया, नाइट F6 और बिशप E3 वापस। एंड अब ओपनिंग फेज खत्म हो चुका है, अब आता है मिडिल गेम। सो जो यहां पे बेटर यहां पे पीसेस को मैन्यूवर कर पाएगा वो प्लेयर यहां पे क्लियरली बेटर होगा। आता है A4, नाइट D4, नाइट मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड आफ्टर टेक्स आता है बिशप D7 और सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं। अब यहां पे अर्जुन इज स्लाइटली बेटर भाई अगेंस्ट हु? मैग्नस कार्लसन। आता है रुक D1, क्वीन A5, क्वीन E3, बिशप C6, पॉन E5। एंड ये अर्जुन की एक स्लाइट मिस्टेक थी, क्योंकि यूजुअली यहां पे व्हाइट खेलता है रुक C1, नाइट D5 एंड मारने के बाद पॉन से मारता है और C5 लेता है, मोर स्पेस लेता है। मान लो यहां पे खेलता है रुक C1, मान लो यहां पे रुक E8, नाइट D5, टेक्स, C5, सम मोर स्पेस, पॉन F3 आएगा, बिशप पे रहता है, थोड़ा बिशप B6 आइडियाज भी हैं, बिशप B5 आइडियाज भी रहेंगे। सो व्हाइट इज यूजुअली स्लाइटली बेटर इन दीज पोजीशन। लेकिन अर्जुन यहां पे खेलते हैं एक ट्रिकी चाल E5 एंड आफ्टर नाइट टू D7, पॉन टू E6, मारा एंड सडनली यहां पे ब्लैक का किंग साइड ओपन हो रहा है। एंड अगर आप शतरंज में थोड़े स्मार्ट है, आपको पता होगा गेम का ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे की चेकमेट करना ओपोनेंट को, और चेकमेट करना है तो हमें किंग ओपन करना बहुत जरूरी है। यहां पे आता है भाई पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स चेक, रुक F7 एंड क्वीन E3 वापस, आफ्टर रुक टू F8, रुक F1 हमने फिलहाल के लिए डिफेंड कर दिया। और अब लॉन्ग टर्म ब्लैक का किंग थोड़ा वीक हो सकता है। सो अर्जुन काफी प्रैक्टिकल चेस खेलते हुए आता है क्वीन B6, यहां पे क्वीन ट्रेड की फिराक में है, नहीं मिलेगा। बिशप G4, E5, रुक D3 और फाइनली मिल गया भाई। कार्लसन ने क्वीन ट्रेड कर लिया तो अब तो चांसेस खत्म हो गए ना भाई। अब तो यार कितनी ड्रॉइश पोजीशन है, नाइट C5, बिशप D1 भाई, और पॉन एक्सचेंज, नाइट भी एक्सचेंज, रुक भी एक्सचेंज। इतनी सिंपल एंड गेम में कार्लसन को कोई नहीं हरा सकता भाई। एंड गेम, ग्रेटेस्ट एंड गेम प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को ऐसी सिंपल एंड गेम में कौन हरा सकता है यार? अरे कैसी अर्जुन। आता है बिशप E2, पहले पॉन को बचाया, किंग F6 और रुक A1, ओपन फाइल लेते हुए रुक C8, रुक A7, इस पॉन पे अटैक और थ्रेट है F3, बिशप यहां जाएगा, B5, बिशप जाएगा और पॉन मार लेंगे। सो बहुत बड़ा थ्रेट है। रुक C7 कार्लसन डिफेंड करते हैं, F3 यहां बिशप गया, B5, E4, B6, रुक E7, किंग यहां पे चेक और व्हाइट का किंग भी बैक रैंक पे अटका हुआ है। सो बहुत टैक्टिक्स है, कार्लसन को टोटली विन दिस ऑल्सो, बिकॉज कल को इमेजिन रुक कम्स टू C1, मान लो रुक यहां कहीं से भी एंट्री मिल गई, इट कुड बी पोटेंशियली मेट बिशप C2, बिशप D3 भी आ सकता है। सो अर्जुन हैज रेज्ड द स्टेक्स क्वाइट अ बिट। आता है किंग E5, रुक चेक, किंग F4, कार्लसन का किंग भी घुसता हुआ भाई। दिस गेम इज एनीबॉडीज गेम। रुक D5 और यहां पे देखो पॉन पे अटैक,
Carlsen could play rook e6 and try to defend, but Carlsen also, bhai, he's the goat, bhai. He will go for the initiative. He will try to go for counter play. He will give Arjun a chance to go wrong. And rook e8, idea वही है, rook a8, rook a1, rook d6, rook a8, bishop d1, and आता है rook a2. यहाँ पे g2 pawn मर सकता है. There are mating nets in the position. g4 पहले pawn को बचाते, bishop attack, bishop b1, c5, and Arjun is trying to create a pass pawn. जब भी एंड गेम में होते हैं, कई बार नंबर ऑफ पॉन्स मैटर भी नहीं करते. व्हाट मैटर्स इज हु हैज द पास पॉन. एक बार क्वीन हो गई, गेम इज प्रीटी मच ओवर, राइट. आता है रूक h2 एंड दैट वाज द मिस्टेक फ्रॉम मैग्नस. तो मैं आपसे पूछूंगा भाई लोग, आप लोग भी जीने से, भाई आपका IQ भी 400 है, मतलब 40 या whatever जो भी है. What should Arjun play to win the game? This was a blunder from Magnus. यहां पे गेम roughly even है. In fact, rook b2 would have been the best move. किसी c6 पे कहीं ना कहीं ये pawn hanging हो, लेकिन rook h2 is the mistake. What is the difference? सोचो भाई. And what is the best move? The best move यहां पे इकलौती चाल अर्जुन के लिए, गेम विनिंग पोजीशन लाने के लिए, is bishop to e2 भाई. ओह वाह भाई, क्या चाल है. आइडिया क्या है? आइडिया कुछ नहीं है. आइडिया यह है कि भाई रुक को हमने ट्रैप कर दिया है. हम यहां से क्वीन कर रहे हैं और रुक ट्रैप हो चुका है ऑपोजिट साइड पे. वो बैटमैन वाला जोकर याद है, वो सिटी के एक कोने में हार्वी डेंट को कैप्चर करता है और सिटी के एक कोने में उसकी बंदी को. तो बैटमैन कैन ओनली सेव वन, एंड बैटमैन ऑफ कोर्स हार्वी डेंट बचाया. हम लोग तो बंदी बचाते भाई. हम लोग तो भाई सिंपल आदमी है. बंदी चाहिए, पैसा चाहिए, चिल चाहिए, थोड़ा खाना वाना चाहिए भाई, थोड़ा जिम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई. जिम तो उसके बिना चलेगा. सो रूक h2 यहां पे आता है एंड बिशप को हमने लॉक कर दिया रुक कोने में. एंड रुक यहां पे क्या करे, वो वापस आने की कोशिश करता है चेक से. बट वी हैव बिशप f1 एंड द आइडिया इज बिशप d3 पॉसिबल नहीं है. अगर रुक यहां होता, बिशप d3, रुक f1 वुड बी फोर्स चेकमेट. तो बाल बाल बच गए. किंग f3. अब e2 आ रहा है. इमेजिन 6 खेलते हो, e2 इज मेट इन 1 ओवर, खत्म. सो वी कैन नॉट डू दिस. बहुत इंपॉर्टेंट चाल, ओनली चाल फिर से रुक टू f6 चेक फ्रॉम अर्जुन. बिल्कुल प्रिसाइज, मतलब बोलते ना ओहो. आता है यहां पे किंग g3, c6 विनिंग मूव. अब पास पॉन बन रहा है. अगर मैग्नस मारते हैं b7, ना बिशप ये प्यादा रोक सकता है और ना किंग. आप चाहे आप बिशप d3 खेल दो, माय रुक इज डिफेंडिंग द बिशप. आई विल सिंपली क्वीन मार मार के यहां पे. इनफैक्ट चेक के भाई, सांस भी नहीं लेने दे रहे भाई बंदे को. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो इस पोजीशन में मैग्नस खेलते हैं बिशप टू d3. वही आइडिया कि भाई चलो बिशप a6 भी आ सकता है, कल को कुछ डिफेंस भी हो सकता है. बट यहां पे अर्जुन कहते हैं ये गेम हो गया अपुन का भाई. एंड ही प्लेस पॉन टेक्स b7 एंड मैग्नस कार्लसन रिजाइंड. तो विद इन द स्पैन ऑफ 4 months 2 बार हरा चुके हैं अर्जुन कार्लसन को. और क्या धुआंधार एंड गेम में हराया भाई. दैट इज जस्ट स्टनिंग. सो कांग्रेट्स टू अर्जुन फॉर बीटिंग मैग्नस. इनफैक्ट जो अगला मैच हुआ टाई ब्रेक, मैं को एक बार के लिए बताऊं, वो गेम भी ड्रॉ हुआ. इनफैक्ट ये था टाई ब्रेकर गेम जो 2-2 स्कोर था. एंड यहां पे अर्जुन इज कंप्लीटली विनिंग. उसको सिर्फ निकालना था बिशप b4 टैक्टिक. व्हाट अ मूव. टाइम भी था क्लॉक पे. आइडिया है कि भाई अगर आप बिशप मारते हो और कोई मूव भी नहीं है, बिशप b4 मारते हो, आएगा रुक 8, रुक 8, क्वीन e5 चेक, बिशप d6 और क्वीन g7 एंड द गेम इज ओवर. बिकॉज किंग c8 के बाद सिंपल क्वीन g8, किंग यहां पे मैंने ये रुक मार लूंगा और नेक्स्ट मूव यहां पे मेट हो जानी है. अर्जुन वाज विनिंग द टाई ब्रेकर गेम आल्सो, लेकिन उसने c5 खेला विच इज आल्सो गुड मूव. बट कहीं ना कहीं मैग्नस ने एक ट्रिकी डिफेंस निकाल दिया एंड ये गेम हो गई ड्रॉ भाई. एक परपेचुअल मिल गया मैग्नस को. एंड बिकॉज ये आर्मगेडन था, मैग्नस हैड द ब्लैक पीसेस, सो ही टेक्निकली वन द राउंड. बट लेकिन सेकंड भाई अगली गेम भी Arjun was completely winning. So he seems to be in great shape. वेई को 3-0 हराया है. अभी उनके पास एक और मौका मिलेगा. आज नेपो से मैच है, फिर if he wins फिरूजा से, if he wins हिकारू से, and if he wins then Magnus से. तो क्या पता फिर से जीत जाए भाई. But Arjun, what a game by to defeat Magnus Carlsen, the greatest player of all time. सब्सक्राइब करो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में.